तोड़ देते हैं। ये मन क्या है? वेदांत कहता है मन का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। वेदांत कहता है कि आपकी इंद्रियां जो हैं, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये बाहर के संसार से जो जो इनपुट्स लेते हैं, उन्हीं इनपुट्स को लेकर आपका मन विचारों के रूप में रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। यही मन है। लेकिन जब आप इसी मन को इस ध्यान चक्र पर लगा देते हैं, इस आज्ञा चक्र पर लगा देते हैं, ध्यान लगाकर बैठते हैं, तो देखिए क्या होता है। आंखें बंद हैं आपकी, आप एकांत में अक्सर बैठते हैं साधना के समय, आपका मन आज्ञा चक्र से जुड़ चुका है। तो ऐसे में जो बहुत हद तक क्या होता है कि आपकी जो इंद्रियां हैं वो बाहर से इनपुट्स लेकर आपके मन तक पहुंचाना बंद कर देती हैं। आपकी इंद्रियों के इनपुट्स आपके मन तक पहुंचना बंद हो जाते हैं, जो मन यहाँ टिका हुआ है। अब ये जो चेतन मन है, यहाँ रहने वाला मन, इसको खाली बैठने की आदत नहीं है। ये मन खाली नहीं बैठ सकता, इनपुट्स के बिना इसका अस्तित्व ही नहीं है। इनपुट्स नहीं मिलेंगे तो ये सस्टेन कैसे करेगा? इसलिए होता क्या है, इस मन के पास जब बाहर से इनपुट्स आने बंद हो जाते हैं तो अंदर से इनपुट्स आने शुरू होते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है सेंसरी डिप्राइवेशन की स्टेट में, माने जब आपकी सेंसरी ऑर्गन्स, इंद्रियां आपके मन को डिप्राइव कर दें, वंचित कर दें, संकेत देना भेजना बंद कर दें, उस सेंसरी डिप्राइवेशन की स्टेट में क्या होता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड से इनपुट्स निकल कर ऊपर कॉन्शियस माइंड तक आने लगते हैं। पूरी की पूरी मॉडर्न साइकोलॉजी की थेरेपीज इस एक रहस्य पर टिकी हुई हैं। और वेदांत की भाषा में अगर हम समझें तो वेदांत कहता है कि जब मन तक बाहरी इंद्रियों से इनपुट्स आने बंद हो जाते हैं और मन यहाँ टिका है, तो चित्त से इनपुट्स निकल कर चित्त में जो संस्कार हैं, जो विकार हैं, जो वृत्तियां हमारी जमा हुई हुई हैं जन्मों जन्मों की, वो इनपुट्स निकल कर चित्त से हमारे मन तक पहुंचने शुरू करते हैं, हमारे मन तक पहुंचने लगते हैं। तभी आपने देखा होगा प्रेमी साधकों, जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं और गहनता में जाते हैं, तो कई बार इतने समय पुरानी बातें, बहुत पुरानी बातें, जिनको आप कहते हैं कि चलते फिरते कभी सोचा ही नहीं, लेकिन वो पुरानी बातें भी दिमाग में आकर घूमने लगती हैं। वो होता क्या है, वो चित्त से संस्कार और विकार और वृत्तियां निकल कर मन तक आती हैं। तो ऐसे में देखिए हो क्या रहा है, जिस समय आप आज्ञा चक्र के ध्यान में बैठे हैं, आपका मन और आपका चित्त दोनों मिलकर इस केंद्र बिंदु पर, इस आज्ञा चक्र पर आकर जुड़ जाते हैं। मन और चित्त दोनों ध्यान लगाते हैं इस आज्ञा चक्र पर। मन और चित्त के यहाँ जुड़ने से अब फायदा क्या होता है, ये समझने की बात है। इसको हम एक उपनिषद की, मुंडको उपनिषद की एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। ऋषि कहते हैं एक पेड़ है, एक वृक्ष है, इस वृक्ष पर दो पक्षी रहा करते हैं। एक जो पक्षी है वो सबसे ऊंची शाखा पर, सबसे ऊंची डाल पर बैठता है और ना कुछ खाता है ना पीता है, बस देखता है, साक्षी बनकर देखता रहता है, आनंदित और मस्त रहता है। लेकिन जो दूसरा पक्षी है, वो पक्षी नीचे की डालियों पर इत उत कूदता फुदकता रहता है, व्याकुल है, कभी सुख के मीठे फल खाता है तो हंसता है, दुख के कड़वे फल खाता है तो रोता है। ऋषि अगले श्लोक में समझाते हैं कि हमारा जो शरीर है यही वो वृक्ष है, सबसे ऊंची डाली पर बैठने वाला पक्षी आत्मा है, जागृत आत्मा है, और वो आत्मा सबसे ऊंची डाली पर यानी इस स्थल पर बैठी है। और जो नीचे डालों वाला पक्षी है वो जीव है, जिसमें मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। शिष्य पूछता है ऋषि से, ऋषिवर ये जो नीचे डालों वाला पक्षी है, बेचैन पक्षी, इसकी बेचैनी कैसे दूर हो सकती है? ये कब शोक रहित हो पाता है? अब देखिए ऋषि क्या जवाब देते हैं। ऋषि कहते हैं इतम अस्य महिमानम पश्यति,
कि जब ये नीचे वाला पक्षी ऊंचे वाले पक्षी, ऊंची डाल वाले पक्षी की महिमा को देख लेता है, माने जब मन और चित्त वाला जीव आत्मा का साक्षात्कार दर्शन कर लेते हैं। अगले श्लोक में फिर एम्फसाइज करते हैं ऋषि, वो कहते हैं यदा पश्यते रुक्म वर्णम, कि जब नीचे वाला पक्षी पश्य दृष्टा बनकर ऊपर वाले पक्षी के रुक्म वर्ण यानी दिव्य प्रकाश स्वरूप को देखता रहता है, माने जब मन चित्त दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा का दर्शन दृष्टा बनकर करते रहते हैं, ध्यान लगाए रखते हैं, तो ऐसे में दो घटनाएं घट जाती हैं। ऋषि कहते हैं मन वीत शोकः, मन शोक रहित हो जाता है, और चित्त पुण्य पाप विदुयः, कि मन चित्त जो है वो पाप पुण्य के संस्कारों से मुक्त हो जाता है।